This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. जुब्बल कोटखाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऑनलाइन कई योजनाओं के तहत 76 करोड़ के करीब उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 8 उद्घाटन और 15 शिलान्यास किए गए। उद्घाटन में मलोग, पंसारी, बधाल, बनाना, कटराला सड़कें शामिल रही। वहीं मुख्यमंत्री ने हाटकोटी में 39 करोड़ की लागत से बनने वाले 66 केवी इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, सरस्वती नगर कॉलेज में 8 करोड़ की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम, 12 करोड़ की लागत से जुब्बल में कई पेयजल योजनाओं के उद्घाटन किए। वहीं सीएम ने कहा कि सेब सीजन में बागवानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बागवानों के लिए लेबर का प्रबंध किया गया है। हमारी आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार जो है वो हमारा बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है। हमने लॉकडाउन के दौरान भी इस बात को लेकर के निर्णय किया कि आखिरकार देश की और प्रदेश की आबादी का 80% हिस्सा गांव में रहता है और गांव में रह करके बहुत सारे हमारी जो आर्थिक दृष्टि से हमको संबल मिलता है, सहयोग मिलता है, वो बागवानी से मिलता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा बागवानी का काम किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, भले ही लॉकडाउन का दौर था। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में जो भी काम किए जा सकते थे कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, उसमें लॉकडाउन के दौरान भी हमने छूट दी, प्रावधान किया ताकि बागवान अच्छी फसल लेने के लिए जो काम करते हैं वो घर से बाहर निकल सकें, बगीचे में जा सकें, काम कर सकें, स्प्रे कर सकें। और जिस प्रकार से बरागटा जी ने कहा कि बीच में एक विषय आया जब सारी चीजें बंद थी, आना जाना बंद था, कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लगा था, पूरे देश भर में लॉकडाउन था। ऐसी परिस्थिति में भी हमने विशेष आयोजन करके, विशेष एक नोटिफिकेशन करके कि बागबानों को जो जरूरी चीजें हैं वो सुविधाएं उनको मिले, चाहे वो स्प्रे की बात है, चाहे वो खाद की बात है, चाहे वो दवाई की बात है, ताकि हमारा सेब का सीजन किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। 300 दुकानों को खोलने के लिए आदेश हमने बीच में ही किए और उसको असेंशियल कमोडिटी में डाला कि इसके बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रदेश की आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार है हमारा बागवानी। लगभग 4,500 करोड़ रुपए की आर्थिकी हमारी बागवानी पर आधारित है और इस दृष्टि से जो किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की। और इस बीच में हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि हम कोरोना के इस दौर में और चीजों का भी ख्याल रखें। फैक्ट्रियां बंद थी, इंडस्ट्री जब बंद थी तो पूरे देश भर में बंद थी। बीच में ये भी विषय आया कि सेब के सीजन के लिए पेटियां कहां से आएंगी, बारदाना कहां से आएगा, उसका प्रावधान कैसे किया जाए। हमने कहा उसके लिए भी विशेष योजना, हमने विशेष परिस्थितियों में जहां हमारे जो पैकेजिंग का जो मटेरियल बनता है उन इंडस्ट्री को ओपन करने की भी इजाजत दी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी आवश्यकता है पेटी की, बारदाने की, कहीं भी मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने समय रहते ये निर्णय ले लिया। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय उसको बना था कि आखिर बारदाना कैसे आएगा इस कोरोना के दौर में। और उसके साथ साथ में और भी चीजों को लेकर के बात आई। जिस बात का जिक्र यहाँ पर बरागटा जी कर रहे थे कि लेबर और शिमला जिला, कुल्लू जिला खासतौर से जहां पर प्रदेश के बाहर की लेबर आती है, और प्रदेश के बाहर नहीं, देश के बाहर की लेबर ज्यादातर काम करती है, नेपाल की लेबर काम करती है, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ। अभी तक भी थोड़ी बहुत बात को लेकर के हम उसमें कामयाब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि अभी भी बड़ी संख्या में रोज जो है नेपाल की लेबर पहुंच रही है। 200-300 के लगभग हर रोज लेबर जो है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर, जो आप लोगों के अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने जो लाइजनिंग जिनके साथ है, वो लोग पहुंच रहे हैं। चाहे वो उत्तराखंड में काम कर रहे थे और कुछ लोग तो नेपाल से होकर के भी आ गए हैं, नेपाल से भी पहुंच रहे हैं। तो इस बीच में हमने एक विशेष बैठक की, इसलिए बैठक की कि हमने कहा कि कहीं अगर कमी रह जाती है, अगर नेपाल की अगर लेबर नहीं आती है तो उस तरह से
उस सेब का करेंगे क्या? जो सेब पेट पर तो लगेगा, लेकिन मार्केट में पहुंचाने के लिए अगर लेबर नहीं होगी तो उस परिस्थिति में हम काम कैसे करेंगे, उसका लाभ कैसे लेंगे? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कहां से हमको लेबर उपलब्ध हो सकती है। उसमें बात आई कि सिरमौर जिला है, सिरमौर जिला से हम लेबर मुहैया करा सकते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसके माध्यम से उनके माध्यम से वो प्रयास चल रहे हैं और उसमें भी मैं समझता हूं कि काफी लोग वहां पर उपलब्ध होने वाले हैं। यहाँ तक कि मंडी के लोग जो है वो बड़ी संख्या में वो भी आपके शिमला जिला में सेब के सीजन में काम करने के लिए आते हैं, चंबा के लोग भी। तो हमने इस प्रकार से कोशिश की है कि लेबर अगर बाहर से नहीं आ पाते तो कम से कम आपके हिमाचल प्रदेश की अपनी लेबर जो दूसरे जिलों से जो लाई जा सकती है उसके लिए प्रयास करें। ये पहली बार इस प्रकार के प्रयास इसलिए किए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सेब का सीजन अच्छी तरह से हमारा सफलतापूर्वक जो है पूरा संपन्न हो। उस दृष्टि से हमने और भी बातों को लेकर के जहां विशेष तौर से जहां सड़कों के बारे में उसके लिए भी हमने बैठक सभी अधिकारियों के साथ की है। विशेष तौर से जो हमारी एप्पल बेल्ट्स हैं वहां की मेजर जो सड़क रोड्स हैं उनको रिस्टोर करना, उनके प्रति विशेष तौर से ध्यान देना। अगर सड़क कहीं बरसात के कारण कहीं टूट भी जाती है तो उस सूरत में उसको जल्दी से रिस्टोर करें ताकि किसी भी सूरत में हमारी फसल, हमारे सेब की फसल जो है मार्केट में पहुंचने में बाधा ना आए। इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।